What is up guys? So आज मैं आपको देने की कोशिश करूँगा हमारे लास्ट 2 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा विद दिस हॉयलैंड लाख M2। अब भाई हमने बहुत सारे माइक जो है एक्चुअल में ट्राई करे हैं। मतलब अगर इफ आई गिव यू सम एक्सपीरियंस तो ये सनाइजर का USB-C माइक है, ये सनाइजर का ही लेपेलियर माइक है, ये बोया M1 है। इससे पहले मैं एक चाइनीज़ माइक भी यूज़ कर चुका हूँ। तो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट माइक्स दैट वी हैव एक्चुअली यूज्ड। ये वीडियो अभी इस टाइम 2 डिफरेंट जगहों पे रिकॉर्ड हो रहा है। ये यहाँ पे हॉयलैंड लाख M2 लगा हुआ है कैमरा वर्जन, और ये कैमरा के अंदर डायरेक्टली सॉर्ट ऑफ लगा हुआ है। मैं आपको पूरा एग्जांपल के साथ और पूरा सब कुछ दिखाने और फील कराने की कोशिश करूँगा। इसका नॉइस कैंसलेशन, इसकी बैटरी लाइफ कैसी रही, हमने कैसा एक्सपीरियंस किया, एंड इसकी साउंड का भी आपको एक सॉर्ट ऑफ आइडिया देने की कोशिश करूँगा कि इसके अंदर साउंड कैसे आती है और बाकी इन सब ऑडियो डिवाइस के अंदर कैसी आती है। सर हमारे पास हॉयलैंड लाख M2 का कॉम्बो वर्जन है। इसके अंदर तकरीबन 4 के करीब ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला आता है मोबाइल वर्जन C टाइप। उसके अंदर हमें 2 माइक्स या कह लो 2 ट्रांसमीटर्स मिलते हैं और एक रिसीवर मिलता है USB-C, जो सीधा सीधा आपके USB-C वाले फ़ोन के अंदर लग जाएगा। एक आता है लाइटनिंग पोर्ट, जिसमें USB-C नहीं, उसमें लाइटनिंग मिलता है, जो आप अपने iPhone 14 या उससे पुराने वाले जितने भी iPhones हैं उनके अंदर लगा के आप साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। या फिर आपको मिलता है कैमरा वर्जन। कैमरा वर्जन के अंदर आपको 2 माइक्स मिलेंगे सेम, बट जो आपको रिसीवर मिलेगा वो आप सीधा अपने कैमरा में लगा सकते हो या फिर अपने इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, बेसिकली लैपटॉप वगैरह के साथ। तो बॉक्स को खोलते ही हमारे पास ये कुछ मैनुअल वैल्यू मिलती है, हमारे काम की है नहीं ज़्यादा। इसके अंदर हमारे को ये सीधा बॉक्स मिल जाएगा। ये बॉक्स सीधा सीधा आपका कैमरा वर्जन बेसिकली दिखाता है। तो इसके अंदर यहाँ पे एक माइक है, यहाँ पे दूसरा माइक जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, और यहाँ पे जो है रिसीवर है वो हमने प्लेस कर रखा है कैमरा पे। इसका बाकी का जो सेट है उसके अंदर कुछ इस तरीके से बाकी के दोनों रिसीवर्स, ये वाला लाइटनिंग, ठीक है, जो आईफोन में लगता है, और ये वाला हमारा टाइप C जो हमारे iPhone 15 के बाद के सारे आईफोन्स में लग जाएगा, या फिर किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में, या फिर आपके लैपटॉप में लग जाएगा। सो बाकी इसको अगर हम लोग और खोलेंगे तो इसके अंदर एक ऐसा पाउच निकलेगा, और उस पाउच के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हर वर्जन के अंदर देखने मिल जाएगा बेसिकली। सो भाई ये तो है हमारी विंड स्क्रीन, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा चूहे जैसी लगती है, ठीक है। आप अपने इसके ऊपर लगा लो, तो अगर आप बाहर कहीं शूट कर रहे हो, आउटडोर शूट कर रहे हो, तो ये जो बेकार की विंड एंड ऑल होती है उसको काटने में हेल्प करती है। ये हर माइक के साथ जनरली आती है। तो आई प्रेफर ENC एनहांस्ड नॉइस कैंसलेशन, जो इसके अंदर भी है। एक बटन दबाते ही ऑन कर सकते हो, बट वो किस लेवल तक काम करता है एक बार ये मैं आपको टेस्ट करके इसके थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा हम लोग को इस बॉक्स के अंदर 2 ये मिलते हैं विंड स्क्रीन्स। हम लोगों को 2 मिल जाते हैं ये, इसको ये नेकलेस बोलते हैं, ठीक है। आप अपने गले में सीधा इसको डालो, यहाँ पे आपको मेटल लगा हुआ है, इसके अंदर मैग्नेट्स लगी हुई हैं, ये सीधा ऐसे लटक जाएगा, कुछ इस तरीके से ये लटक जाएगा। इस स्ट्रैप का कलर मुझे उतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं लगा। ये पूरा ब्लैक होता और थोड़ा बेटर क्वालिटी का होता, दो इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इसके अंदर ना इसे थोड़ी सी इसी रिंकल टाइप्स कुछ दिखते हैं, तो वो मुझे थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता। प्लस ये माइक इससे बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, बट इट इज़ रियली यूजफुल फॉर पीपल हु आर डूइंग फिटनेस का कंटेंट। हॉयलैंड ने आई फील कि भाई मार्केट तो पूरी अलग तरीके से डिस्टर्ब कर दी इस पर्टिकुलर माइक के साथ में। मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ भाई कि क्या इनोवेशन लेके आया। अब इनको देख के जो काफ़ी सारे ब्रांड्स के और भी कॉपीज़ आ रहे हैं, कॉपी बोलूँगा या इंस्पायर्ड वर्जन बोलूँगा, आई रियली लव टू ट्राई देम टू एंड वुड वांट टू कंपेयर, बट दीज आर द फर्स्ट वंस दैट आई हैव ट्राइड फॉर माई सेल्फ। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग को आ जाती हैं। 2 तरीके के ऐसे क्लिप्स आ जाते हैं, USB-C to USB-A हम लोगों को देखने मिल जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम बेसिकली आपके इस केस को चार्ज करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा बैटरी लाइफ के ऊपर। भाई मैं ऑनेस्टली बताऊँ, इस एक चीज़ के अंदर ना तकरीबन 40 घंटे का बैटरी बैकअप आ जाता है। एक बारी अगर आपने इनको फुल चार्ज कर लिया तो 10 घंटे ये सिंगल तकरीबन अप टू 10 घंटे का ये शूट आपको एक बारी में निकाल के दे सकता है। मैं पूरे 10 घंटे तो कभी कर नहीं पाया, बट हाँ 5 घंटे 6 घंटे का हमारा शूट कई बारी चला है। एंड भाई इसमें जान होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसके अंदर बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई हो तो हमारा शूट रुको, नेवर। प्लस इट इज़ रियली गुड अगर मैं स्विच करता रह जाता हूँ, लाइक आई कीप ऑन स्विचिंग, कि मैं थोड़ी देर ये वाला यूज़ कर लिया, फिर मैं थोड़ी देर ये वाला यूज़ कर लिया, अगर मैं कोई लंबा शूट कर। आज तक मैं अगर फन फैक्ट बताऊँ, तकरीबन लास्ट 2 महीने में सिर्फ इसको 3 बार ही चार्ज किया है, और वो भी इसकी ये जो पूरी की पूरी लाइट्स आ रही हैं ये बिल्कुल ज़ीरो नहीं हुई हैं, तब भी मैंने इसको चार्ज किया है फुल।
आज तक मैक्स 3 बार, एंड आज तक मेरे को कभी शूट इसकी वजह से रोकना नहीं पड़ा। मेरे कैमरा की बैटरी की वजह से और पेस की वजह से ज़रूर रोकना पड़ा है, बट नेवर फॉर दिस वन। सो मेरे जैसे बंदे के लिए जो कि एक बैटरी रिलायंट डिवाइस के ऊपर अपना शूट कैरी नहीं करना चाहता, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा वरदान टाइप की चीज़ है। सो बैटरी चीज़ को लेके आप परेशान इसमें नहीं होंगे, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ। यार इसकी स्पेक्स आप थोड़ी सी ऑनलाइन जाके भी पढ़ सकते हो, इसकी वेबसाइट भी पढ़ सकते हो कि भाई इसके अंदर 97 mAh का ये एक ट्रांसमीटर के अंदर आपके पास 97 mAh की बैटरी आती है। जो मोबाइल वर्जन के रिसीवर्स हैं उसके अंदर 145 mAh की बैटरी आती है। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने ये वाले जो रिसीवर्स हैं, ठीक है, ये मैंने बैटरी इनकी टेस्ट नहीं करी है, क्योंकि इनको आपको अलग से चार्ज करना पड़ता है, ये अपने आप डॉक में डाल के चार्ज नहीं होते। दिस इज काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम आई फील, कि इसको आपको अलग से चार्ज करना पड़ता है। बट इंटरेस्टिंगली ये दूसरे वर्जन्स के अंदर अगर आप डेडिकेटेड लेते हो कोई मोबाइल वर्जन, तो उसके अंदर आपको ये चार्जिंग पोर्ट के अंदर, चार्जिंग डॉक के अंदर डला हुआ मिलता है। बट फॉर अ कॉम्बो इट इज नॉट देयर इनसाइड, मतलब इनकी स्पेस इस डॉक के अंदर नहीं है, ठीक है, तो आपको ये अलग से चार्ज करने पड़ेंगे। दैट आई फील इज नॉट रियली अ ग्रेट। या तो ये पूरे को पूरे डॉक के अंदर सब कुछ आ जाता और सब एक साथ चार्ज हो जाता, वो बढ़िया लगता। इसीलिए मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करता हूँ यूज़ करना, क्योंकि मेरे को उसको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। उसको अलग से चार्ज करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को USB-C टाइप का हम लोग को पोर्ट दे रखा है, तो यहाँ से इसको चार्ज करना पड़ता है, जो मैंने आज तक नहीं करा है, बट जितना भी यूज़ करा है वो उसमें ऑलरेडी बैटरी थी। एनीवेज कमिंग बैक कि भाई अब इसकी साउंड कैसी है। अब इस टाइम वी आर रिकॉर्डिंग दिस साउंड और राइट नाउ ऑन Sennheiser का माइक USB-C, इट इज़ नोन फॉर पॉडकास्टिंग एंड ऑल। इसके अंदर भी काफ़ी सारे तगड़े तगड़े फीचर्स आते हैं, बट राइट नाउ दिस ऑडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड इन बोथ। अब हम लोग दोनों ऑडियोज़ को हम लोग स्विच करेंगे। अब इस टाइम आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो है इस USB-C Sennheiser माइक की, बट नाउ स्विचिंग बैक, अब हम लोग वापस से सुन रहे हैं Hollyland Lark M2। आप लोग बताना आपको ज्यादा बेटर आउटपुट किस में फील हो रहा है। मैं आपको एक ऑनेस्ट चीज बताऊं, दीज माइक्स आर वेरी सेंसिटिव टू साउंड। तो जितनी पास आप अपनी आवाज को रखेंगे उतनी ज्यादा बेसी आपकी आवाज लगेगी, उतनी ज्यादा, और जितनी दूर करेंगे उतनी ज्यादा पतली आपकी आवाज लगेगी। इस माइक को भी अगर मैं जितना पास ले आऊं उतना आपको बेटर साउंड देगा, बट अगर इसको दूर ले जाएं तो उतना ही डिफरेंट साउंड आपको मिलेगी। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज आर यू एबल टू पुट इट। द रीजन वाई आई एम नॉट रियली ऑफ बिग सपोर्टर ऑफ दिस वाला माइक, बिकॉज कई लोगों का आउटडोर शूट होता है एंड वहाँ पे ये माइक्स का काम है ही नहीं। ये दिस इज ओनली फॉर इंडोर शूट्स, स्ट्रीमिंग, गेमिंग एंड ऑल। बट इवन फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज गोइंग टू अनबॉक्स स्टफ, तो भाई मेरा मुंह इधर हो सकता है एंड माइक इधर है, तो वो आवाज़ उतनी क्लैरिटी के साथ पकड़ेगा नहीं। दिस इज मेनली फॉर पॉडकास्टिंग एंड यू नो यू आर गोइंग टू स्टे लाइक दिस। एनीवेज कमिंग बैक, इसके अलावा आपको इन माइक्स के साथ कंपैरिजन अगर आप बोलोगे तो मैं डाल दूंगा, बट ऑनेस्टली टेलिंग ये लो इन माइक्स का आउटपुट कम्स नोवेयर नियर टू दीज माइक्स, ठीक है। ये बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, अच्छी साउंड कैप्चर करते हैं, बट दीज आर गुड फॉर द प्राइस। इफ यू स्टार्टिंग आउट, अगर बोलोगे डेडिकेटेड कंपैरिजन डाल देंगे भाई सारे माइक्स का, बट राइट नाउ वी आर स्टिकिंग टू दिस, ठीक है। अब कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, बैटरी लाइफ के बारे में बात कर चुके हैं, रिलायबिलिटी, अगर क्वालिटी के बारे में बात करूं भाई बहुत ही सॉलिड और प्रीमियम क्वालिटी फील हुई मुझे। इसका जो स्नैपी है, ये जो स्नैप के साथ बंद होता है, दिस मेक्स यू फील कि भाई दिस इज सम क्वालिटी स्टफ। बैटरी यहाँ पे हम लोगों को दिखा देता है, यहाँ से हम लोग इसको बेसिकली USB-C से चार्ज कर सकते हैं, किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। नाउ अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके रिसीवर के बारे में। इस रिसीवर के अंदर जो कैमरा में लगा हुआ है, मैं आपको अगर इसको अलग से शूट करके दिखाऊं तो भाई अगर आप देख पाओ कुछ इस तरीके से ये रिसीवर जो है इसमें लगा होता है। इसके अंदर 3.5mm जैक है, यहाँ पे हमारा 3.5mm पोर्ट जो है मिला हुआ है। इनको दोनों को कनेक्ट कर देंगे साथ में, कोई भी किसी भी तरीके की हम लोगों को कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, इसको सीधा हम क्लिप को सीधा इस तरीके से मैं कैमरा के अंदर लगा सकता हूँ और किसी भी कैमरा में बेसिकली लग जाता है, कोई इशू नहीं आता। इसको कनेक्ट करे ही मैं वीडियो को पॉज करके प्ले करूँगा तो साउंड प्रॉपर प्ले हो जाएगी। ऐसे कोई मुझे इशू एज सच इसके अंदर काइंड ऑफ नहीं आया, ठीक है। नाउ
इंटरेस्टिंगली इसके अंदर हम लोग गेन कर सकते, कंट्रोल्स कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अब आवाज़ बहुत कम हो गई होगी बट अब आवाज़ बढ़ गई होगी। सो दिस इज़ अ डिफरेंस जो आपको फील होगा। ये नॉब मिला हुआ है हम लोगों को गेन कंट्रोल करने का, ठीक है, जिससे हम लोग गेन्स कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई कितनी साउंड पकड़नी है। और यहाँ पे हमें बेसिकली बता रहा है कि अभी इस टाइम पे TX1 ट्रांसमीटर 1 जो है वो साउंड पकड़ रहा है एंड उससे ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर दोनों के दोनों माइक्स अलग अलग लोगों पे यूज़ हो रहे होते तो दोनों की साउंड कैप्चर हो रही है। प्लस हमें यहाँ पे एक मोनो ऑडियो और स्टीरियो ऑडियो का डिफरेंस काइंड ऑफ मिला हुआ है। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की पूरी ब्लू हो जाएगी। सो अभी ये चला गया है मोनो ऑडियो में। अगर इसको ये कर देंगे, ग्रीन कर देंगे, सो अभी ये स्टीरियो के अंदर है। मोनो और स्टीरियो का बेसिकली मतलब ये कि एक डायरेक्शन से साउंड पकड़ेगा कि दोनों डायरेक्शन से साउंड पकड़ेगा। कुछ इस तरीके से आप डिफरेंस जो है समझ सकते हो। सो अगर आप देख पाओ ये अभी इस टाइम पे ग्रीन दिखा रहा है। अगर मैं इसका ये वाला बटन प्रेस कर दूं तो ये ग्रीन से ब्लू हो गया। अब ये काफ़ी सारी साउंड्स को कैंसिल कर सकता है। लेट्स ट्राई एंड टेस्ट दिस हाउ गुड इट वर्क्स। ओके गाइस, तो इससे हम लोग साउंड क्रिएट करेंगे। ओके, साउंड जो है वो आ रही है। ओके, साउंड तो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ इस तरीके की साउंड हमारे पास है। अब हम साउंड कैप्चर कर रहे हैं। अब हम इसका एकदम नॉइस कैंसलेशन ऑन करते हैं और ये हो गया है ब्लू। नाउ आई डोंट नो हाउ ग्रेट ऑफ अ रिस्पॉन्स इट इज़ गिविंग टू अस, बट यस, दिस इज़ हाउ इट साउंड्स। अब इसको हमने वापस से ग्रीन पर कर दिया है। अब आप लोग बताना आप लोग को आउटपुट में क्या डिफरेंस बेसिकली फील हो रहा है। मुझे तो पता नहीं चल रहा अभी, बट जो मैंने ज़्यादातर शूट्स करे हैं वो इंडोर्स करे हैं। आउटडोर्स भी हमने जो शूट्स करे हैं, हमने CP के अंदर एक आउटडोर शूट किया था। वहाँ पे हमें साउंड को लेके ऐसा इशू नहीं आया। हमने इसको ब्लू पे डाल दिया था और उसके बाद हमने प्रोसेसिंग भी करी थी, तो हमारा काम बेसिकली हो गया था। बट आप लोग इसके अंदर ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कैसा लगा। अब यार इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में अगर मैं और बात करूँ तो ये जो पर्टिकुलर रिसीवर्स हैं, अगर हम सीधा अपने फ़ोन के अंदर इसको इनपुट करते हैं तो ये सीधा ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर कोई सेटअप करने की नीड नहीं, कुछ करने की नीड नहीं। सो अगर कभी लगे हमें कि यार इसका सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर हम लोगों को अपडेट करना है, सिंपली इसको अपने फ़ोन के अंदर हमने कनेक्ट करना है एंड ऐप डाउनलोड कर लेनी है एक लाख साउंड नाम की। उसमें जाके अपने डिवाइस को सिलेक्ट करना है, कौन सा डिवाइस हमारे पास है, कनेक्शन कर देंगे एंड वहाँ से हम अपना फर्मवेयर जो है अपडेट कर सकते हैं। सो इट्स क्वाइट ईजी टू। तो भाई मैंने सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने की कोशिश करी है, जितना रॉ एंड रफ तरीके से हो सकता है उस तरीके से। कोशिश करी थी कि किसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ना इस वीडियो को बनाएं, बट रादर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ या कुछ चीज़ें शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ में। तो भाई ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को पर्सनली फील हुई इस प्रोडक्ट के अंदर एंड आई फेल्ट कि भाई ठीक है, हम लोगों को अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन, एक रिव्यू रखना चाहिए आप लोगों के सामने। आप लोग बताना कि आप लोग को क्या लगता है इस प्रोडक्ट के बारे में। इफ़ यू आर यूजिंग इट देन डू शेयर योर ओन थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑन दिस डिवाइस। बाकी अगर आपको इनका कंपैरिजन सबका साउंड का अलग से चाहिए तो बता देना, हम लोग अलग से इसको डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मैं बोलूँगा कि दिस इज़ अ ग्रेट डिवाइस, ग्रेट इन्वेस्टमेंट, गो अहेड विद इट। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, गो अहेड विद दिस।